एक्सरसाइज 5.3 इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही करने जैसे आपको 5.2 के आपने किए थे। यहाँ देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। जैसे आपको 5.2 में आपने जो क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, सिर्फ x की फॉर्म में दे रखे थे और आपने क्या मान लिया था, प्रत्येक क्वेश्चन को y मान लिया था। तो इसका मतलब x की सारी टर्म तो आपकी राइट हैंड साइड में थी और y की लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, x और y की मिक्स टर्म दे रखी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दीजिए, बाद में dy बाई डी एक्स को अलग कर लेंगे, या शुरुआत में ही y को अलग कर लो। अगर मैं यहाँ सिर्फ y को अलग करूँ तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू साइन x, इसको उस तरफ ले लेता हूँ माइनस का 2x, y क्या हो गया यहाँ से साइन x माइनस 2x सारे के डिवाइड में 3। तो ये भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 का लो या 2 का लो, वही बन गई। यहाँ से मैंने क्या किया, y को एक तरफ ले आया और बाकी सारी x की टर्म एक तरफ। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, डायरेक्ट यही दे रखा था। अब इसका डेरिवेटिव करना कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप करते तो वही आपको रूटीन अपनाना है। क्या करोगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ तो देखो एक ही फंक्शन है, ये u बाई वी की फॉर्म नहीं बनती क्योंकि बटे में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के साथ आप लगाओगे इसका तो जीरो हो जाना है, तो कोई फर्क नहीं, इसमें u बाई वी नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट कर दो आप, क्योंकि कांस्टेंट है। 1/3 ऐसे कैसे, ये माइनस ये है और माइनस में तो क्या है, पहले इसका कर दो फिर माइनस का निशान फिर दूसरा कर दो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। वैसे तो 2 का 0 होता है अगर अकेली है, लेकिन x के साथ है तो इसलिए ये 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगी, और इस x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 2, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। अब एक बात है यहाँ पर देखने की, जब मैंने इसमें से y को अलग करना चाहा और ये कर दिया, तो इस फॉर्म में जो भी फंक्शन दे रखा हो तो इसको क्या बोलते हैं, एक नाम है इसके लिए एक्सप्लिसिट फॉर्म। जैसे आपको मैथमेटिकली ये कई बार वर्ड यूज मिल जाए तो एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब x और y में ऐसे कोई एक कॉम्बिनेशन दे रखा हो और यदि आप x की टर्म एक तरफ और y की टर्म एक तरफ लेके जाना चाहो और कर सकते हो, ऐसा अलग अलग कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। और जब आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। ये आपको आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें इम्प्लिसिट फॉर्म, जब आप उनको x और y को अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां कोशिश करूं x की टर्म एक तरफ और y की टर्म एक तरफ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी ऐसी जो फॉर्म मिलेंगी तो इनका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे इसमें तो मैंने अलग कर दिया, जरूरत नहीं थी अलग करने की, बिना अलग करे भी हो सकता है, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स, यहाँ भी आपको डेरिवेटिव निकालना है व्हेन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ये x और y में एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्टली आपको x और y को अलग अलग करने की ज़्यादा सी लेबर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर दें। तो जैसे 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स है 2 इंटू जो x है, x का क्या होता है 1, 2 इंटू 1। कई बच्चों को कन्फ्यूज रहती है, सर आपको जैसे 2 3 4 इस टाइप की कांस्टेंट टर्म है तो उसका तो आपने बताया था कि 0 होता है, लेकिन नहीं, अगर ये x के इनके साथ कोई गुणा में है तो वो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, सिर्फ x का होगा 2 इंटू एक्स, तो x का 1 प्लस 3 इंटू y, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन y। साइन के नाम का क्या होगा, क्योंकि पहले फंक्शन है ना, साइन के नाम का होगा कोस y इंटू, अब साइन हटा के क्या बच गया, साइन हटाने के बाद y बच गया, तो y का भी तो डेरिवेटिव करोगे, y का क्या है
dy बाई dx। जैसे x का तो क्या है 1 और y का है dy बाई dx। तो ये हो गया सारा का सारा। अब मुझे क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx जिस जिस टर्म में है उनको एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ। 2 × 1 2 इज इक्वल टू कोस y dy बाई dx। इसको उस तरफ लेता हूँ -3 dy बाई dx। जिस जिस टर्म में dy बाई dx है इन दोनों को मैं दूसरी तरफ ले गया। कॉमन ले लो dy बाई dx को, तो क्या बच जाएगा कोस y -3, और कॉमन लेके यहाँ पे क्या आ गया dy बाई dx इक्वल में क्या था 2। अलग कर लिया, आपने जो काम करने थे वो कर दिए। अब आपको किसकी आवश्यकता थी dy बाई dx की, सिर्फ इसकी जरूरत थी dy बाई dx की। तो इसके अलावा जो भी है इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होगी 2 डिवाइड बाई कोस y -3, ये आंसर आ जाएगा। आपने क्या है डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करके dy बाई dx की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, वहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो। और इस टाइप में नंबर 3, फाइंड dy बाई dx व्हेन ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कोस y। तो इसको देखो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ऐसे ही कर दो, ax का a तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस by स्क्वायर, b तो कांस्टेंट ऐसे कैसे इंटू y स्क्वायर का। सबसे पहले तो पावर के नाम का क्या करते हैं, 2 पावर थी नीचे, फिर y ऐसे कैसे, 2 में से 1 कम कर दो 1 आ जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर का हो गया पावर नीचे 1 पावर कम इंटू, अब पावर हटा के क्या बच गई y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, या y डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोस y, पहले तो फंक्शन का नाम का, पावर तो है नहीं, तो कोस का नाम का माइनस साइन y है तो y इंटू, अब कोस हटा के क्या बच गया y का हो गया dy बाई dx। अब आपका डेरिवेटिव तो एक ही लाइन में हो गया है, डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब आपको आंसर चाहिए dy बाई dx। तो आप इसको सिर्फ अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, a इंटू 1 a, b इंटू 2 इंटू y, 2by इंटू dy बाई dx। इसको भी इस तरफ ले आते हैं, प्लस का साइन y dy बाई dx इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन मुझे तो सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx तो इन दोनों टर्म में है, जो a है ये, इस a को दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, तो उस तरफ जाएगा क्या होगा ये माइनस का a। अब मैंने क्या किया है, dy बाई dx की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ। dy बाई dx को कॉमन ले लो भाई, क्या बच गया dy बाई dx कॉमन लेने के बाद 2by प्लस साइन y इक्वल टू a। अब मुझे तो सिर्फ dy बाई dx चाहिए था, तो इसलिए सो dy बाई dx इज इक्वल टू a डिवाइड बाई, ये सारा का सारा डिवाइड में चला जाएगा, 2by प्लस साइन y, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, डेरिवेटिव एक स्टेप में हो गया था, आगे क्या है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy बाई dx व्हेन xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस y। अब यहाँ आपको ज़्यादा लेबर नहीं करनी कि x और y को सेपरेट कर लो, अब आपको बता दिया चाहे x और y कैसे भी हो, सीधा डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए। तो अब डायरेक्टली ऐसे कैसे चलाएं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, और यहाँ कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन हैं, एक x है और एक y है, और दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में है तो कौन सा रूल लगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप याद कर लें, प्रोडक्ट रूल, u और v का उनका डेरिवेटिव, मैं ये निशान लगा देता हूँ, ये भी वही होता है, u ऐसे कैसे
v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे कैसे u का डेरिवेटिव। जो ये डैश है ये भी किसका निशान है, डेरिवेटिव का ही। तो अब इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि दो हैं, दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये पहला ये दूसरा, तो क्या हो जाएगा x ऐसे कैसे इंटू y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y डैश लिख देता हूँ मैं dy बाई dx की जगह, ये भी एक ही बात है, प्लस दूसरा y ऐसे कैसे, पहला x उसका डेरिवेटिव, ये एक्स वाई है, ये तो सिर्फ एक्स वाई का डेरिवेटिव हुआ है, किस रूल से, प्रोडक्ट से। जैसे ही दो फंक्शन आपको इकट्ठे दिखेंगे गुणा में, तो हमेशा यही रूल लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। एक्स ऐसे कैसे, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, फिर वाई ऐसे कैसे एक्स का, एक बार वो ऐसे कैसे दूसरा का डेरिवेटिव, एक बार वो, प्लस जो भी साइन है। वाई स्क्वायर का क्या होगा, पहले तो पावर के नाम का, पावर नीचे इंटू एक पावर कम, अरे वाई स्क्वायर है तो दो नीचे, वाई की पावर दो में से एक गई एक, पावर नीचे एक पावर कम। अब पावर हटा के क्या बच गया, सिर्फ वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई डैश। अरे अभी आपको बताया मैंने वाई डैश और dy बाई dx दोनों का एक ही मतलब है, तो मैं इस बार वाई डैश लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इक्वल टू टेंजेंट x अकेला ही है, तो 10x का क्या हो गया, याद किया होगा ना डेरिवेटिव, तो 10x का सीकेंड स्क्वायर x, प्लस का साइन है तो फिर प्लस y भी अकेला है, तो y का डेरिवेटिव y डैश, ये हो गया। अब देखो, अब जितने भी आपके टर्म्स हैं इनमें से जिस जिसमें y डैश है उनको एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो y डैश एक तो यहाँ पर है, एक y डैश यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये तीनों टर्म एक तरफ, x इंटू वाई डैश, एक्स इंटू वाई डैश, प्लस इसको बाद में देखेंगे 2y वाई डैश, एक ये होगी, और ये वाई डैश है, इसको भी इस तरफ ले आओ तो क्या हो गया, माइनस का वाई डैश। वाई डैश जिन टर्म में थे सारी एक तरफ ले आए, तो वाई डैश के अलावा एक तो ये थी और एक ये दोनों एक तरफ रखो, तो उस तरफ सीकेंड स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे y इंटू वन, तो y उस तरफ जाके माइनस का y। अब जब ये सारी एक तरफ आ गई थी तो यहाँ से y डैश कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया x प्लस 2y माइनस 1 और y डैश कॉमन है तो ब्रैकेट लगा लो। अरे ये y डैश इनके आगे लिखो पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो x प्लस 2y माइनस 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, मुझे तो सिर्फ वाई डैश चाहिए था ना, तो वाई डैश इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय, ये सारी की सारी एक साथ आएगी, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका